तो हमें टेलरिंग सेंटर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि लड़कियां अपने आप अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकती हैं और अपना कोई बिजनेस भी कर सकती हैं, कुछ भी कर सकती हैं। तो दरवाज़ा जैसे ही खोला तो मैं हैरान रह गई। 2 अमेरिकन गोरे, एक के हाथ में ढोलकी और एक के हाथ में हारमोनियम। इतना बढ़िया कीर्तन किया उन्होंने, और उसके बाद हमारी कमेटी बन गई और वहाँ से मंदिर का शुरू होना शुरू हो गया। तब उन्होंने कहा था कि हम सोच रहे हैं कि लड़कियों के लिए सिलाई स्कूल खोलने के लिए। तो हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और उसी टाइम ही डिसाइड कर लिया था कि हम लोगों ने लड़कियों के लिए स्कूल खोलना है। छोटी छोटी लड़कियां, नीडी लड़कियां, और 3 महीने के बाद सिलाई सीख के अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकती हैं, वो हमें बहुत अच्छा लगा। तो इसलिए एकल का देखा कि वो इंडिया में इलिटरेसी को रिमूव कर रहे हैं, तो वो सबसे बड़ा हमारा हमें अच्छा लगा, क्योंकि जब मैं भी ग्रो हुआ जिस विलेज में, वहाँ पर कोई एजुकेशन नहीं। सो एजुकेशन की वैल्यू हमें बहुत अच्छी लगी। हमारे साथ मौजूद हैं हरबंस लाल सिंगला और मालती सिंगला जी, जिन्होंने भारत से बाहर रहकर, यूएसए में रहकर देश सेवा के लिए अपना समर्पण दिया, भारत में एकल अभियान को आगे बढ़ने में सहयोग किया। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे इस खास शो में। मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा कि आप एकल अभियान से अमेरिका में रहते हुए जो अभियान भारत में काम कर रहे हैं उससे जुड़े कैसे? हम लोग 15 साल पहले अखंड रामायण पाठ के लिए अटलांटा आए थे, तो वहाँ पर हमें चंद्र अग्रवाल जी, जो कि अटलांटा एरिया के प्रेसिडेंट थे, वो मिले। तो उनसे हमारी एकल विद्यालय के विषय में बहुत बात हुई, तो हमें बहुत अच्छा लगा कि एकल इतना बड़ा काम कर रहा है टू एलिमिनेट द इलिटरेसी इन इंडिया। तो मैं भी एक गांव से आता हूं जहां कोई एजुकेशन नहीं थी जब मैं ग्रो हो रहा था, तो ये हमारा बहुत बड़ा पैशन बन गया। तो हमने नॉक्सविल टेनेसी में, जहां हम रहते थे, वहां एकल का चैप्टर खोला। ऐसा क्या दिखा आपको कि जो आप एकल से प्रभावित हुए और जुड़ने का सोच लिया? तो इसलिए एकल का दिखा कि वो इंडिया में इलिटरेसी को रिमूव कर रहे हैं, तो वो सबसे बड़ा हमारा हमें अच्छा लगा, क्योंकि जब मैं भी ग्रो हुआ जिस विलेज में, वहाँ पर कोई एजुकेशन नहीं। सो एजुकेशन की वैल्यू हमें बहुत अच्छी लगी। वो एकल के कौन से लोग थे जो आप तक पहुँचे, आपको एकल के बारे में बताया, फिर आप एकल में आए? हाँ, वो चंद्र अग्रवाल जी, जो कि अटलांटा एरिया के प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने मेरे को एकल के बारे में इंट्रोड्यूस किया। यहाँ अभी आप एकल के किन कार्यों से जुड़े हैं? कौन कौन से कार्य हैं जो आपसे संबंधित हैं? तो उस कार्य में तो एकल का स्कूल, हम बहुत स्कूल सपोर्ट करते थे। एट द सेम टाइम जैसे एकल इंट्रोड्यूस्ड टेलरिंग सेंटर, तो हमें टेलरिंग सेंटर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि लड़कियां अपने आप अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकती हैं और अपना कोई बिजनेस भी कर सकती हैं, कुछ भी कर सकती हैं। उसके लिए हमने एकल से रिक्वेस्ट की कि आप क्या ज्वालामुखी हिमाचल प्रदेश में एक टेलरिंग सेंटर खोल सकते हैं। हमें ज्वालामुखी क्यों अच्छा लगा? हमारे 4 फादर्स ज्वालामुखी टेम्पल में जाया करते थे और वहाँ पर टेलरिंग सेंटर की नीड सबसे ज़्यादा थी, तो वह बहुत अच्छा लगा। तो आफ्टर विजिटिंग द टेलरिंग सेंटर इन ज्वालामुखी हमें बहुत अच्छा लगा। तो उसके बाद
हमने एक टेलरिंग सेंटर मौड़ मंडी में खोला, जहाँ के मैंने अपना बचपन का टाइम स्पेंड किया है। मैम, आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि आप दोनों समाज सेवा में हो, जो जहाँ आज कल लोग कॉर्पोरेट की ओर भाग रहे हैं, पैसे के पीछे भाग रहे हैं, आप समाज सेवा की ओर जा रहे हो, तो ये मोटिवेशन कैसे आया और कैसे इसमें आप आगे काम कर रहे हो? ये हर इंसान अपनी फैमिली के संस्कार लेके आता है। जब मेरी शादी हुई तो ऑलरेडी ये उन दिनों, क्योंकि उन्होंने इंजीनियरिंग अमेरिका से ही की, उसके बाद स्टूडेंट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रहे, वाइस प्रेसिडेंट रहे। जब मैं गई अमेरिका में 72 में, तो जाते ही मेरे को दिखाई दिया कि भाई ये तो सोसाइटी का काम करना है। और मेरे फादर भी हमेशा सोसाइटी में काम करते रहते थे। हमारे यहाँ जो भी सर्वेंट आता था उसको अपने, जब ट्रांसफ़र कहीं बाहर जाते, उसको अपने पैरों पे खड़ा करके उसको जॉब दिला के फिर जाते थे, या अपने साथ लेके जाते थे, कभी किसी को पीछे नहीं छोड़ते थे। तो वो बचपन से ही हमारे अंदर था इस चीज़ का। तो जैसे ये करते गए, मैं इनके पीछे काम करती रही। तो वहाँ आप कौन सा काम कर रही थी, फिर यहाँ एकल तक आई, ये कैसा सफ़र रहा? वहाँ मैं मेरे बिजनेसेस थे। मेरे 2 हॉलमार्क कार्ड्स वहाँ पे बहुत मशहूर हैं, एंड गिफ्ट्स, जिनका 5000 स्क्वायर फीट का शोरूम और 2000 स्क्वायर फीट का शोरूम मैंने 25 साल मैनेज चलाए। वो इनकी अपनी जॉब थी और मैं अपने बिजनेस करती थी, लेकिन मैं अपने घर 3 बजे आ जाती थी बच्चों के लिए। कभी मैंने अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ा, और 3 बजे घर आया, उनके स्कूल पेपर देखे और खाना बनाना शुरू कर देती थी। तो ये मेरा रूटीन रहता था। फिर हम लोगों को जो मंदिर, अपने घर से मंदिर शुरू किए हम दोनों ने। एक बफलो न्यूयॉर्क में मंदिर शुरू करवाया, फिर हम नॉक्सविल टेनेसी में आ गए, तो वहाँ हम लोगों ने अपने घर से मंदिर शुरू किया। तो ऐसा लगता है कि जैसे हमारा लाइफस्टाइल और हमारे दोनों की थिंकिंग एक थी, तो हम हमेशा ही सोशल सर्विस में रहे। ये अमेरिका में मंदिर शुरू किया आपने? हाँ जी। इसके पीछे की स्टोरी कुछ बताएंगे हमें? क्योंकि अमेरिका में मंदिर, वो भी 1975 में, क्योंकि अभी ग्लोबली जो सनातन धर्म है ग्लोबली बढ़ रहा है, लेकिन तब आप इसको अमेरिका में बढ़ा रहे थे, कैसे बढ़ा रहे थे? इसके बारे में आप सबको मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी बताऊंगी कि जो इंसान भगवान में विश्वास नहीं करता उसको भी हो जाएगा। मैं सिर्फ 24 साल की थी, तो मेरा छोटा बेटा 3 महीने का, और ये हर रोज़ रात को बैठ के सब बफलो में सब लोगों को टेलीफोन करते कि भाई हमें यहाँ अपने लिए कोई टेंपल चाहिए, कोई हॉल चाहिए जिसमें हम लोग इकट्ठे हो सकें। तो अच्छा, इन्होंने डिसाइड किया कि चलो अपने घर में सबको इकट्ठा करते हैं, मीटिंग करते हैं। अपने घर में कीर्तन रख लिया। अब ना तो मेरे को गाना बजाना आता था, ना इनको आता था। एक आरती आती थी, वो भी देख के पढ़ते थे हम। और लेकिन मेरे पेरेंट्स ने संस्कार दिया था कि उन्होंने मेरे को गीता, दिया, बत्ती सब दिया था। तो अपने छोटा सा टेबल लगा के उस पर मंदिर बनाया और हलवा बनाया, प्रसाद बनाया, लेकिन मैं सारी रात सोई नहीं। क्यों? इसलिए कि मैं भगवान आपने क्या कर दिया, मेरे को तो गाना नहीं आता, बजाना नहीं आता। और हमारे हम कीर्तन रख लिया, और 9:30 टाइम रखा था 10 बजे का, 9:30 बजे घंटी बजी। हम दोनों तैयार थे बिल्कुल। तो मैंने कहा कि लोगों को 10 बजे बुलाया, 9:30 बजे आने शुरू हो गए। तो दरवाज़ा जैसे ही खोला तो मैं हैरान रह गई। 2 अमेरिकन गोरे, एक के हाथ में ढोलकी और एक के हाथ में हारमोनियम। अमेरिकी थे दोनों? अमेरिकन दोनों। और उन्होंने कहा कि आपके यहाँ कीर्तन है? हमने कहा हाँ जी। मैंने कहा प्लीज़ आओ आओ आओ, तो मैंने कहा कहाँ से पता चला? बोले हमें पता चला कहीं से कि आप कीर्तन करोगे। और जो मेरे यहाँ उस टाइम 60-70 लोग आए, हम दोनों हैरान, कोई उनको नहीं जानता था। ये किस ईयर की बात है? ये 75 की। 75। सबसे पूछा कि भाई आप जानते हैं इनको? कोई इंसान नहीं जानता था उनको, कहाँ से आए वो और कहाँ चले गए। इतना बढ़िया कीर्तन किया उन्होंने। और उसके बाद हमारी कमेटी बन गई और वहाँ से मंदिर का शुरू होना शुरू हो गया। तो आप कीर्तन किया, तो आपने बताया कि आपको आरती आती नहीं थी। आज आप में कितना बदलाव आया है? उस दिन से ही, क्योंकि मेरी मदर बहुत रिलीजियस थी, मेरे फादर बहुत रिलीजियस थे, माँ मेरी ज़्यादा मेंटली अंदर से करती थी, पिताजी थोड़ा पूजा पाठ में विश्वास करते थे। तो वो अंदर तो जीन्स तो हमारे थे ही। वैसे मैं पूजा पाठ करती थी। जब हम नॉक्सविल में आए, वहाँ मंदिर बनाया, तो वहाँ के जो पुजारी आए, हमारे पंडित आए,
तो उनसे मैंने सीखा सारा। मेरे मदर ने भी मेरे को सिखाया। तो मेरे को सपने में छोटी सी लड़की दिखाई देती थी। तो मैंने अपनी मम्मी से पूछा, मैंने कहा भाभी ये क्या है, मेरे को लड़की दिखाई देती हैं। कहते लगता है तेरे को देवी के यहाँ तुम्हारी मानता है और अपने ससुराल में पता करो, शायद देवी आपको दिखाई दे रही है। तो तब से मैंने पूजा करनी शुरू करी। जब हमारे पंडित जी आ गए तो उन्होंने फर्स्ट टाइम घर में 9 दिन का पाठ करा, हवन करा, और मैं उनके पास बैठती, पूरा पाठ सुनती, और तब मैंने याद करना शुरू किया सब। एक छोटी सी कोई आरती आप चौपाई में सुनाइए आप। चौपाई मैं देवी के अष्टोत्तरम करती हूँ। तो हम देवी का नमो देवे महादेवे शिवाय सततम नमः, नमः प्रकृते भद्राय नियनते प्रणते समताम, रौद्राय नमो नित्य गौरे धात्रे नमो नमः, ज्योत्स्याना चंद्ररूपाना सुखाय सततम नमः, कल्याणते प्रणतां वृद्धे सिद्धे कर्मो नमो नमः, नेतृते भ्रूभ्रांतं संसाय नमस्ते नमो नमः, नमो जगतस्य प्रतिष्ठे। I think I'm just getting too conscious. लेकिन सब मैंने फिर बाद में सब धीरे धीरे। आपने पहले अभी मुझे बताया कि अभी हम मुश्किल से 5 मिनट बात किए होंगे, लेकिन मैं आपका एक बिजनेस वूमेन का भी रूप दिखा, फिर आप एक मदर भी, और उसके साथ साथ एक साध्वी तो नहीं बोलेंगे, लेकिन आप अपने धर्म के प्रति इतना विश्वास रखने वाली लेडी, और उसके साथ साथ आज आप समाज सेवा भी कर रही हैं। तो ये कैसे हो रहा, और इन सब चीज़ों को आप कैसे अलग करती हो और कैसे मैनेज करती हो? सबसे बड़ी चीज़ है ना कि आप इन सारी चीज़ों को, क्योंकि आप 1975 से आज 2025 लगभग 50 साल हो गए, इन 50 सालों में आपने खुद को, अपने परिवार को और समाज को बहुत कुछ दिया है। तो ये कैसे किया और कैसे मैनेज किया? सबसे पहले एक बिजनेस वूमेन के साथ साथ एक समाज सेवी, ये सबसे डिफरेंट चीज़ है, वो कैसे किया? ये मैं तो कहूँगी कि मैंने सिर्फ हरबंस की मदद से किया। जो भी मैंने काम किया ये मेरे साथ 100% रहे। मेरी विज़न होती थी कई बार, और काम ये करते थे। कोई एक एग्जाम्पल? मैंने सोचा कि जैसे इंडिया में अपने हर औरत दोपहर में सत्संग में जाती है, यहाँ भी मेरे को कुछ करना चाहिए। और मेरा बिजनेस ऐसा था कि मैं जब मर्जी आती, 3 बजे तो आती ही थी घर, तो उसके बाद मैं थोड़ा रिटायर होने की तरफ जाने लगी। तो मैंने अपनी सहेलियों से बात करी, तो मेरी सहेलियाँ थी, एक डॉक्टर थी, 2 डॉक्टर थी, और सब प्रोफेशनल, और लॉयर और CPA एंड ऑल दोस्त। फिर हमारे यहाँ सारी कम्युनिटी थी, गुजराती, मद्रासी, अपने साउथ की और नॉर्थ इंडियन। तो पहली बार मैंने अपने घर मीटिंग रखी, कीर्तन रखा, और 35-40 लेडीज़ को बुलाया मैंने, हर ग्रुप की, क्योंकि मैं सब ग्रुप में जाती थी। तब मैंने उनको अनाउंस करा कि मैं देवी जी की पूजा शुरू करना चाह रही हूँ अष्टमी को, हर महीने। जो भी आप मेरे साथ कनेक्ट होना चाहें, जो भी कंबाइन करना चाहें, तो वी आर मोस्ट वेलकम। तो शुरू में तो काफ़ी लोगों ने कहा हम आएंगे, पर धीरे धीरे छटता हम 10 औरतें हो गई, बिल्कुल पक्की। तो हम एवरी मंथ हम लोग पूजा करते थे, और उस टाइम मेरे को संस्कृत में बोल नहीं सकती थी, और साउथ इंडिया वाली जो लेडीज़ थी उनको अगर तुम ललिता सहस्त्रम ना पढ़ो तो वो नहीं आएंगी, उनको तो ललिता सहस्त्रम पढ़ना ही है। और अन्नपूर्णा, महिषासुर मर्दनी, ये उनका ज़रूरी है। तो उसमें सब इन्होंने मेरे को हेल्प करी। वो मेरे को ला के देती थी, ये उनको ऑफिस से उसकी कॉपीज़ करवा के लाते थे, फिर अपने हाथ से उनकी कॉपीज़ बनाते थे, नंबर लिख के, जैसे 15 कॉपीज़ एक बार बनाई, पूरा A to Z हमारा क्या प्रोग्राम है वो बनी हुई थी। तो कुछ भी काम होता तो इन्होंने अपने उसी टाइम मेरे को तैयार करके देते थे। प्रोग्राम ये बनाते थे, एग्जीक्यूशन आप करती थी। हम तो भाग्यशाला थे, इसने बहुत काम किया, और उसके साथ लकी, वी वर द लकी पीपल। उसके साथ फिर मालती की शॉप्स ने मेरे को हेल्प करी। हमने इंजीनियरिंग बिजनेस शुरू किया 94 में। आज वो 30 साल का बिजनेस है, इतनी अच्छी तरह ऑपरेट हो रहा है। तो हम डे टू डे, अब हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, इट्स अंडर द मैनेजमेंट। तो वो इनकी हेल्प हुई। फिर हम लोग मैन्युफैक्चर करते थे स्टार्ट अ फ्यूल फॉर द न्यूक्लियर पावर प्लांट। जैसे आपने आग लगानी हो तो तीली से आग लगाते हो गया। लेकिन इसी तरह से
न्यूक्लियर रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए वो प्रोडक्ट चाहिए, वो प्रोडक्ट हम मैन्युफैक्चर करते हैं। तो इससे हम वी कंसिडर आवर सेल्फ वेरी लकी पीपल। थैंक गॉड दुर्गा माँ इज देयर। सर आपने न्यूक्लियर की बात की, एक प्रोसेस बताया आपने। सर वो आग कैसे लगती है ज़रा वो बताइए क्योंकि वो हमें पता नहीं होती है, तो वो आग कैसे लगती है? जैसे अगर न्यूक्लियर में आग लगानी हो तो जैसे हमें अगर ऐसे आग लगानी, हमने लकड़ी में आग लगानी, माचिस जलाई, लगाया, थोड़ी देर रखा, आग लग गई। न्यूक्लियर वाली आग लगती कैसे? हाँ, वो न्यूक्लियर रिएक्शन जो प्रोडक्ट हम बनाते हैं उससे न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, तो वो प्रोडक्ट कंटिन्यूसली यूज होती है न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए। तो वो न्यूक्लियर रिएक्शन जब पावर प्लांट में है तो वो जनरेट हीट करता है, हीट से वाटर गर्म होता है, तो वाटर से स्टीम बनती है, तो वो फिर ऐसे फिर स्टीम से हाँ, आग जनरेट होती है। तो हमारी प्रोडक्ट छोटी सी थी, वो जरूरी थी। एक्चुअली मैं बताती हूँ, जो ये हम प्रोडक्ट बनाते थे, छोटी सी जैसे कोई इसकी गोली होती है ना पिस्टल की, ऐसे बहुत वो होती है हाईली साइंटिफिकली, तो उसको जब आप प्लांट शुरू करते हो तो उसको उसमें डालते हो, तो उससे जैसे माचिस की तरह काम करता है वो। तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स है लेकिन समझने वाले इन सब से एक तरफ एकल पे आते हैं। आप दोनों में एकल से प्रभावित सबसे पहले कौन हुआ? दोनों में से सबसे पहले एकल से प्रभावित कौन था? बात तो इन्होंने की थी अग्रवाल साहब से, तो जो भी बात करते हैं फिर घर में हम लोग डिस्कस करते हैं, तो हम दोनों ही उसी टाइम। फिर आप एकल को देखने इंडिया कब आए पहली बार? इंडिया को तो हमने लास्ट ईयर ही देखा है पहली बार। लेकिन ये ज़रूर है कि जब सिंसिनेटी में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी लॉन्ग टाइम बैक, पता नहीं कौन से साल में हुई थी, बहुत साल पहले, तब उन्होंने कहा था कि हम सोच रहे हैं कि लड़कियों के लिए सिलाई स्कूल खोलने के लिए। तो हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और उसी टाइम ही डिसाइड कर लिया था कि हम लोगों ने लड़कियों के लिए स्कूल खोलना है। अभी 2 स्कूल्स आप रन कराते हो, तो ये कितना बदलाव आपको दिखता है? क्योंकि सर आप तो 50s के बाद से इंडिया में रहे, देखे सारी चीज़ें, आज आप लगभग 70 साल बाद यहाँ आए हो, तो हिमाचल में कितना बदलाव दिखा? और क्या एक जनरेशन चेंज, क्योंकि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, और उसमें आपका योगदान, उसको कैसे देखते हैं? जैसे हिमाचल प्रदेश में वो खुला तो उससे हमें इतनी खुशी हुई कि जब लड़कियों को देखता था मैं कि छोटी छोटी लड़कियाँ, नीडी लड़कियाँ, और 3 महीने के बाद सिलाई सीख के अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकती हैं, वो हमें बहुत अच्छा लगा। उसके बाद हमने मोड़ में सोचा अब भी हमें हिमाचल प्रदेश में हम लोग कुछ और भी करना चाहते हैं एकल के साथ। एकल जो काम कर रहा है, शिक्षा के साथ काम कर रहा है, संस्कार के साथ काम कर रहा है, आरोग्य 5 आयामों पे काम कर रहा है, तो इस काम को यहाँ तो काम हो रहा है, अमेरिका से हम फंड जनरेट कर रहे हैं, वहाँ के लोगों को बता रहे हैं, तो अमेरिका में ये काम कैसे हो रहा है और वहाँ कैसे लोगों को जोड़ रहे हैं? तो अब अमेरिका में हम लोगों को कन्विंस करते हैं, हमेशा सिलाई सेंटर की इंफॉर्मेशन देते हैं, और जब उनको मशीनें दिखाते हैं वो भी हैरान हो जाते हैं। तो सो आवर पर्पस वुड बी टू मेक दोज पीपल अवेयर ऑफ द एकल, कि देखो एकल कितना अच्छा काम कर रहा है, कि सिर्फ ये ही नहीं कि लड़कियों को हम कंटिन्यूसली सपोर्ट कर रहे हैं, एक बार उनको एजुकेशन देती तो वो अपने आप सेल्फ सपोर्ट हो जाती हैं। तो हमें ये लगता है कि हम वी विल बी एबल टू कन्विंस those people कि this is a good work, particularly doing for your motherland, for our motherland. आप फ्यूचर में एकल को कहाँ देखते हो अगले 5 साल? 5 साल में हमें अच्छा दिख रहा है, क्योंकि जैसे ये चेंजेस आ रही हैं, पहले तो शुरू में स्कूल शुरू किए, फिर फार्मर्स को एजुकेशन देनी शुरू करी, फिर थोड़ा सा हेल्थ केयर का किया, फिर उसके बाद इन्होंने जैसे सिलाई सेंटर का सोचा वो खोलना शुरू कर दिया, फिर कंप्यूटर ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी, और फिर यूएसए से एक मेडिकल डॉक्टर, आई थिंक अब तो कई डॉक्टर हैं,
they bring the medical third or fourth year students in India और उनको जागृति दिखाते हैं अभी क्या इंडिया में कितनी ज़रूरत है, वो काम चल रहा है. So एकल is thinking continuously to move forward. सर बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि एकल काम भले भारत में कर रहे हैं लेकिन इसका प्रभाव अमेरिका तक है, वहाँ के लोग इससे जुड़ रहे हैं और एकल को आगे बढ़ा रहे हैं. बहुत बहुत धन्यवाद. धन्यवाद एंड हमें बहुत खुशी है एकल के साथ लगकर.